कोरोना के बाद तो मुखर्जी नगर की फीस कम होगी अब, बट 11,000 थी पहले। तो मुझे लगता है 11,000 वाला बच्चा सीरियस है यार। कम पैसे में बच्चा ही सोचता है यार कम पैसे ही तो दिए, क्या है का सीरियस होना, बट वैसा नहीं था। तो थैंक गॉड ऐसा नहीं मिला। ठीक है, बड़ा मजा आया बेटा आप लोगों को पढ़ा के, और मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के। सुबह से शाम तक मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, थकता ही नहीं। ठीक है, चलो जी बच्चे, अब बताओ। देखो, आप लोगों ने कहा सर माई अंकल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी व्हेन ही कम्स, मतलब वो हर बार लाते हैं, तो बेटा याद रहता होगा ना भाई। अब आप सोचो, जैसे मैं अपने एग्जांपल लूं, मेरी सिस्टर है, ठीक है, मेरी नेफ्यू है, तो मुझे याद है मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा तो कुछ लेता हुआ चला जाऊंगा, तो भाई मेरी आदत बनी हुई। वो तो वही बोलेंगे जब भी मामा जी आते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो ये मेरी आदत है, मुझे याद रहता होगा। वेरी गुड। अच्छा बेटा, यही चीज यहाँ देखो बेटा, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? भूलना और कुछ लेकर जाना, बेटा दोनों सेम बातें नहीं है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, देख रहे हो? वेरी गुड। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पहला डिफरेंस। और एक बात को जरा समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, आई फॉरगेट माई फाइल्स, इसका मतलब पता है क्या हुआ? मैं अपनी फाइल भूलता हूं। अच्छा, मैं अपनी फाइल कब भूलता हूं? जब मैं ऑफिस जाता हूं। जब मैं ऑफिस जाता हूं, इसका मतलब तुम क्या करोगे? मैं ऑफिस जा रहा हूं मम्मी, हाँ मम्मी ने बोला ओके बेटा। कहता है मैं अपनी फाइल भूल रहा हूं। मम्मी ने बोला क्यों? क्योंकि मम्मी जब भी मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपनी फाइल भूलता हूं। मम्मी ने बोला एक मिनट इधर आ, तुम अब आ गए। कहता क्या हुआ मम्मी? कहती है बेटा अगर तुझे ये याद है कि तू ऑफिस जाते टाइम अपनी फाइल भूलता है, तो अगर तुम्हें किसी चीज को भूलना याद है तो तुम भूले ही कैसे फिर? सोच के देखो, अगर तुम्हें किसी चीज को भूलना याद है तो तुम उस चीज को भूले नहीं, एक्चुअल में तो वो चीज तुम्हें याद ही है। यार हमने सोचा हाँ बात तो मम्मी की गजब वाली कही है मम्मी ने, ये बात तो यार लॉजिकल है। जब अगले अंकल को याद रहता होगा हाँ मुझे भी मिठाइयां लेके जानी है क्योंकि मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, सही है भाई। अब तुम्हें ये याद है कि तुम्हें भूलना, अगर तुम्हें भूलना याद है तो तुम्हें एक्चुअल में तो वो चीज याद ही हुई यार। ये तो मजा नहीं आया भाई, ये तो मजा नहीं आया यार, समझ लो, ये तो गड़बड़ हो गई यार, मजा नहीं आया भाई, ये तो गड़बड़। तो भूलना याद है तो एक्चुअल में तो चीज याद हुई, मजा नहीं आया। ठीक है, तो कैसी चीजें होती हो? कैसी चीजें होती हो? जैसे आपका घर चौथे माले पर है, आप चौथे माले से उतर के आए नीचे, आपका दोस्त इंतजार कर रहा था, आपको बाइक पे कहीं जाना था, आप नीचे आ गए, कहते चल बाइक निकाल। उसने बोला चाबी तो दे। कहता यार चाबी भूल गया, क्या बोलोगे ना? ये नहीं यार मैं तो चाबी भूलता हूं, इंडेफिनिट में कैसे बोल दोगे यार? आई बेटा, तो ये लॉजिकल सेंस नहीं आ रही, लॉजिकल सेंस नहीं आ रही। तो बेटा क्या करें, एक बात बताओ, कोई जानबूझकर भूलता है क्या बेटा? कोई जानबूझकर भूलता है? बेटा जानबूझकर याद रखते हो कि मिठाई लेने जाना है, सही है। क्या कोई जानबूझकर भूलता है बेटा? नहीं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे साथ घटती हैं, हम चाहते नहीं है। मानते कि नहीं मानते बेटा? ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे साथ घटती हैं बट हमें चाहते नहीं है। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा आपके साथ दिखे उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करें, इंडेफिनिट में। इन चीजों को टेक्निकली बेटा टेक्निकली कर देंगे अनोइंग स्टेटमेंट्स। अनोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, जो एंगर दिलाए, जो गुस्सा दिलाए। एंगर मतलब जो गुस्सा दिलाए। आपको भी तो भूल के गुस्सा, यार फाइल भूल गया। आप चाहते नहीं हो वैसा हो और वैसा हो जाता है, तो बेटा उसमें कॉन्टिन्यूस बोलते हैं यार मेरे से गलती हो रही है यार, यार मेरे से गलती हो रही है यार, आई एम सॉरी मेरे से गलती हो रही है। मतलब हो रही है, मैं चाह नहीं रहा यार, हो रही है यार, मैं चाबी भूल रहा हूँ यार, मैं कुछ दिनों से चाबी भूल रहा हूँ यार, मैं यार जब भी ऑफिस आता हूँ फाइल भूल रहा हूँ यार। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि आप चाहते नहीं कि वो तो हमेशा ही हो, वो तो आपके साथ हो रहा है। ठीक है, कहता जब भी मैं यार ऑफिस आता हूँ चोर से मिल रहा हूँ यार, तो चोर से मिलने थोड़ा ना ऑफिस आते हो, चोर से मिल रहे हो तो चोर टकरा रहा होगा। तो बेटा कोई भी अनोइंग स्टेटमेंट्स, अनोइंग होती है परेशान करने वाली स्टेटमेंट, तो अनोइंग एक मिनट तो बेटा कोई भी अनोइंग स्टेटमेंट्स आपको दिखे, ठीक है, तो ये याद रखना, और इसको भी आप इस तरीके से लिखो। देखो इसको भी आप इस तरीके से लिखो, एंगर, ठीक है, और किस पे, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? कष्ट। कष्टप्रद का मतलब क्या होता है बेटा? अनोइंग। अनोइंग स्टेटमेंट्स। बेटा आपको गुस्सा किस चीज पे आएगा? कष्टप्रद, जो भी आपको समस्या है, कष्ट देती है, आपको परेशान करती है, उन स्टेटमेंट्स पर आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो एंगर, कष्टप्रद यानी कि अनोइंग स्टेटमेंट्स पर आपका जब गुस्सा निकलता है, तो मेरे बच्चे आपको एग्जाम में यहां करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में यहां करना पड़ेगा, आई एम फॉरगेटिंग, आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स व्हेन आई गो टू ऑफिस। ठीक है, तो ये चीज है, कष्टप्रद बोल दो, कष्टदायक बोल दो, कोई भी। तो इस तरीके से आपने बोला मेरे बच्चे आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स व्हेन आई गो टू ऑफिस। फिर माई अंकल ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है, बट वो चीज तो गलत हुई। ठीक है, चलो मैंने फिर से बोला, व्हेन आई गो टू माई फेवरेट कैफे आई मीट a thief. When I go to my favorite cafe, I meet a thief. बताओ जी बच्चा पार्टी कैसा ही है बेटा? जब भी मैं कैफे जाता हूँ, हाँ, अपने दोस्त से मिलता हूँ यार, ये तो ठीक है। अब जब भी मैं कैफे जाता हूँ चोर से मिलता हूँ यार, ये क्या बकवास है? चोर से मिलते नहीं हो, ये तो मिल रहे हो, तो ये तो आपकी भाई साहब बदकिस्मती है।
ये तो अनोइंग चीज हुई, गुस्से वाली चीज हुई, आई एम मीटिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया हुई ना बात। तो फटाक से कॉपी करो। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। बस बस, अरे कमाल कर दिया। अब आ गया, देखो बेटा, अब आप मेरे रंग में रंग गए हो। 2-3 क्लास में अब तुम रंग गए हो, अब तुम फटाफट आंसर किया करोगे। देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, तुम्हें 4 समझ आएंगी। देखो बेटा, एक एग्जांपल हो, यू कम सो लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। और भले ही आप ना मेरे बच्चे, यहां तुम ऑलवेज भी लगा दो, यू ऑलवेज कम लेट, यू ऑलवेज कम लेट, या यू ऑलवेज कम सो लेट। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, यू ऑलवेज कम लेट, यू ऑलवेज कम लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये लाइन पढ़ो, और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करने वाला। ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा सीरियल में। इसका मतलब ये मेरे बच्चे कैसे स्टेटमेंट है? एंगर, गुस्सा। ये कैसे स्टेटमेंट है? अनोइंग। ठीक है, तो इस किस चीज पर गुस्सा है? इस चीज पर गुस्सा। तो इस चीज पर है तो बेटा इसको चेंज करो, यू आर ऑलवेज कमिंग। देख रहे हो मेरे बच्चे, ऑलवेज मैंने कॉन्टिन्यूस में ला दिया। तुम हमेशा लेट आ रहे हो। अरे यार, कोई जानबूझ के तो ना लेट आता है, वहां कोई हैबिट थोड़ी ना उसकी लेट की। तुम लेट आ रहे हो हमेशा, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो गुस्सा किसी एक्शन पे निकाला जाएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे निकाला जाएगा, इंडेफिनिट पे कभी नहीं निकाला जाएगा। समझ आया? वेरी गुड। तो बच्चे जो रट के जाएगा, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें स्वाहा। अरे कब करें कब ना करें, क्या है चीजें, उनको तो जान ले मेरे भाई, तब जाके कंधों पे स्टार आएंगे। सुना फिर एक ऊपर वाला एग्जांपल। ऊपर वाला कौन सा बेटा? ये वाला। अरे ये तो बिल्कुल सेम है बच्चे। जब भी मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूँ तो चोर से मिलने जाता हूँ, क्या कोई मीनिंग है बेटा इस बात का? बताओ। जब मैं फेवरेट अपने कैफे जाता हूँ, तेरे दोस्त से मिलने जाओगे, ठीक है, चोर से मिलने कहा जाओगे? ये तो लॉजिकल। कल का तुम बोलोगे मैं हॉस्पिटल में, ठीक है, कॉफी पीने जाता हूँ, देखो लॉजिक थोड़ा ना हुआ बे। तो लॉजिकल स्टेटमेंट ही तो देखोगे ना बेटा, लॉजिकल तो नहीं। ये चीज है। अच्छा, तुमने कभी आज तक ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा था? तुमने थोड़ा ना पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस ऐसे। तुमने तो अलग ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा था। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करें। नाउ व्हाट इज, नाउ टुडे, दीज डेज, ये ऐसे शब्द, इनके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा। टाइम के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग ना करें तो कहता है, अब कहता प्रेजेंट कंटीन्यूअस खत्म। पागल बने यार, ऐसे तो ना इंग्लिश आती है। फिर तुम क्या हो जाते? तुम बोर हो जाते थे। तुम बोर हो जाते थे इंग्लिश पढ़ के। अब तुम बोर थोड़ी ना होते हो, अब तो मजे लेते हो। हाँ सर ये भी समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है बेटा, कंटीन्यूअस के खत्म हो गया। अच्छा, अब तक मैंने आपको क्या लगाया? आपको लग रहा है हमने 2 टेंस किया? हमने 2 टेंस नहीं किया बेटा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया, और फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया। तो अब तक का सिलेबस क्या हुआ मेरे बच्चे? 3 चीजें की हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दोनों की लड़ाइयां भी लड़वाई हमने, ताकि हमें एरर बनाने आए। ठीक है जी। You are always coming late, लेट भी बेटा यहाँ, you are always coming late and now I'm not going to tolerate it anymore। तो गुस्सा, नाराजगी, गुस्सा नाराजगी बेटा इस चीज पर आएगी। ठीक है, पढ़ दिया बेटा एक बार और सेंटेंस है, खुश। अब मेरे बच्चे हेडिंग क्या डलेगी भाई साहब? बहुत ही प्यारा टेंस, पे से खिदमत है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या हुआ? देखो समझते हैं, बट उससे पहले इसका क्या समझ लेते हैं। चलो इसका बेसिक समझ लेते हैं। ट्विटर बेटा, ट्विटर का मैंने लिंक ना डाला हुआ है, ट्विटर का लिंक मैंने डाला हुआ है, ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। और आप, मैंने पहले भी कहा है बेटा, मुझे ही नहीं, हर टीचर को आप जहां भी फॉलो करें, प्लीज फॉलो करें, सो दैट टीचर कम्युनिटी जो है, वो जो टीचर्स का ग्रुप है, वो बढ़े। वो बढ़ेगा ना तो वो ताकत बढ़ेगी। अगली बार पोस्ट टाइम पे नहीं आएंगे, ये चीज नहीं। अब देखो ना, आईबी का एग्जाम हुआ था, आईबी का एग्जाम हुआ था, आईबी का एग्जाम हुआ मेरे बच्चे, और 1 हफ्ते बाद आंसर की आ गई, थोड़े टाइम बाद रिजल्ट दे देंगे, फिर अगले नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे, फिर इंटरव्यू ले लेंगे, 6-7 महीने में सारी प्रोसेस खत्म कर लेंगे, जैसे बैंकिंग सिस्टम करता है। और एसएससी क्या है बेटा, 3-5 साल लगा देती है। भाई 2018 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, चल क्या रहा है 2021? अरे ज्वाइनिंग लो ना फटाफट, अब तक तो बच्चों को सैलरी मिलनी चालू हो जाती। ये हालत है। तो अब इसके खिलाफ आवाज उठाई टीचर्स ने, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। तो बेटा जब तक टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स मिलेंगे नहीं, बात कैसे बनेगी? यार वो दौर नहीं रहा कि टीचर भी क्लास तक सीमित रहे। क्या हम क्लास तक सीमित रहते? नहीं रहते ना बेटा, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े होते। अब ऐसा कैसे? मैं देखो, जैसे मैं बताता हूँ, अब अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करता हूँ, अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करता हूँ, तो बेटा यूट्यूब पे 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स मेरे पास है। अब स्ट्रेंथ बढ़ी ना। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूं तो करीबन 25,000 प्लस वहां पर हो गए। ठीक है। अगर मैं अपने फेसबुक की बात करूं तो बेटा फेसबुक पे 40,000 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ है। फॉलो लिस्ट देखोगे 40,000 प्लस है।
अगर मैं फेसबुक पेज की बात करता हूं, फेसबुक हुआ बेटा, ये फेसबुक पेज भी होता है, उस फेसबुक पेज पर भी करीबन 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। फिर मैं बात करता हूं इंस्टा, इंस्टा की तो बात होगी ना, इंस्टा की। और क्या बच गया बेटा? हाँ, मेरा डाउट ग्रुप, मेरे डाउट ग्रुप पर भी करीबन 37 या मुझे पता नहीं 37,000 प्लस है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है डाउट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पे जो आईडी फेसबुक डाउट ग्रुप। तो बेटा जब इतनी स्ट्रेस तो हमारा आता था ट्विटर की तरफ से, फिर मैंने ट्विटर अभी चलेगी तो हम गए, देखो और मिलियन बढ़ते जाए। बचपन में तो टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पर 60,000 प्लस वहां पर है। तो फिर बच्चा क्या है, ठीक है, फर्ज बनता है बेटा। तो अब मैंने स्टार्ट किया है, जब आप कोई भी वीडियो देखो, अभी मैंने ये भी बनाया, 11,000 तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं। अब यहां से जैसे ये वोकेब की क्लास है, इस पे आप क्लिक करो।